जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हम आपको बड़ा ही सुंदर प्रसंग लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि देखिए, एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में मैंने जो उत्पत्ति की है उसे पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु भूखा नहीं रहने देते हैं। यदि कोई इच्छा से भूखा रहता है तो उसको फिर भी भोजन कराते हैं। ऐसा ही एक चोर के साथ में घटित हुआ और ये स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि उसे भगवान ने पीट पीट करके भोजन कराया। देखिए, चोर को पीट पीट करके भोजन किस प्रकार से कराया गया, ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसके लिए हम आपसे एक कहानी या कथा कहते हैं कि एक बार एक चोर था और उस चोर का घर एक मंदिर के पास था। अब वह चोर रात्रि में चोरी करने जाता था और 4 बजे आकर के अपनी झोंपड़ी में अपने घर में आके सोता। सामने ही मंदिर था, तो जो मंदिर का पुजारी था वह क्या करता था दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कि देखिए वो 4 बजे आकर के अपनी आरती करता था तो अपनी झालर घंटाओं को बजाता था, जिससे उस चोर की नींद में विघ्न आ जाया करता था। उस विघ्न के कारण वह चोर परेशान था, तो चोर ने एक दिन मंदिर के पुजारी से जाकर के झगड़ा किया और क्या कहने लगा कि ऐसा है, तू ये आरती करना बंद कर दे। तो पुजारी कहने लगा, ऐसा क्यों करूं? कि ऐसा इसलिए कर कि ऐसा है, मैं चोरी करने जाता हूं तो रात भर जागता हूं, मुझे कोई सामान मिल जाता है तो उसे मैं उठा लाता हूं। तो पुजारी कहने लगा, तू चोरी करता ही क्यों है? कि मैं करता हूँ मेरे पेट पालन के लिए, ये मेरा व्यवसाय है। परंतु पुजारी, तू जो आरती करता है उस समय मैं सोता हूँ और तेरी ये झालर जो घंटा बजते हैं इससे मेरी नींद में विघ्न आता है, इसलिए तू आरती करना बंद कर दे, नहीं तो पुजारी तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बात को सुन के पुजारी कहने लगा, ऐसा है चोर, सुन ले तू मेरी बात। ठीक है, तेरी आजीविका है चोरी करना, लेकिन तू चोरी करना बंद कर दे। अरे तू चोरी नहीं करेगा तो भी भगवान तुझे खाने को ज़रूर देंगे। और ये कहा गया है कि जिसको चोंच दी है उसको चुग्गा भगवान ज़रूर देते हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, पुजारी ने जब ये शिक्षा दी तो उस चोर को बुरा लगा। चोर कहने लगा, ठीक है, मैं चोरी करना बंद कर दूंगा तो मेरा पेट पालन कैसे होगा? कैसा है, तू चोरी करना बंद कर, तू भूखा नहीं रहेगा। कि ठीक है, तो फिर मैं भोजन नहीं करूंगा। बता कितने दिन तक नहीं करूं? कि तू 3 दिन तक भोजन नहीं करेगा तो तीसरे दिन भगवान स्वयं आकर के तुझे पीट पीट करके भोजन खिलाएंगे। तो चोर कहने लगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, पुजारी तुम्हारे हाड़ों को फोड़ दूंगा दे दे करके लाठी। अब तो पुजारी को भी चिंता होने लगी, लेकिन पुजारी ने अपना दिल कठोर करके ये कहा कि तू रहकर तो देख। देखिए दोस्तों, क्या हुआ, उसने एक प्रण कर लिया कि मैं अब 3 दिन तक भोजन नहीं करूंगा, देखूंगा भगवान किस प्रकार से आकर के मुझे पीट पीट करके भोजन खिलाते हैं। प्रतिज्ञा ले रखी थी, लेकिन चोर कहते हैं चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता। चोर अपने घर वालों से घर से दूर चला गया जंगल में और एक वृक्ष पर जाकर के बैठ गया कि मुझे भोजन नहीं करना है। चोर को 2 दिन बीत गए, चोर को भूख लगने लगी, लेकिन कहने लगा उस पुजारी को छोड़ूंगा नहीं, 2 दिन तो हो गए, देखता हूँ किस प्रकार से मुझे भगवान भोजन कराएंगे। क्या होता है दोस्तों कि वह चोर
जब ऊपर वृक्ष पर चढ़ गया, बैठा था, 2 दिन हो गए, तो उसी समय पास के एक गांव में एक डकैत, जिन्हें बोलते हैं चोर से भी बड़े डाकू होते हैं, उन डाकुओं ने डाका डाला। तो वो डाका डाल रहे थे। इधर कहते हैं उस समय बंजारा जाति थी जो बहुत धनवान थी। तो बंजारा जाति अपने साथ में भोजन की व्यवस्था करके चलती थी। तो वो 10-20 लोग थे, 150 लोग होंगे उनके काफिले में। वो माल ले जाया करते थे अपनी गायों में, जो गायें थीं उनके पीठों पर लाद करके। क्या होता है, वो उसी वृक्ष के नीचे जाकर ठहर गए। रात्रि का वक्त था, थोड़ा ही अंधेरा हुआ था कि उस समय उन्होंने एक मशाल जलाई और सभी बंजारों के लिए पत्थर लगा करके, थाली लगा करके उसमें उस भोजन में से परोसने लगे। अच्छी अच्छी सब्जियां रख के ले गए थे बंजारे महोदय, और अच्छे अच्छे मिष्ठान थे, परोसने लगे थे। लेकिन उसी समय उन डकैतों ने, जो डाकू थे, उन्होंने पास के गांव में डाका डाला और उन्होंने उस समय अपनी बारूदी जो बंदूकें थीं वो चलाईं। अब क्या होता है दोस्तों, वो डकैत जब ज़ोर ज़ोर से उस बंदूक को चलाने लगे, अपनी को हथियारों को चलाने लगे, तो बंजारे सोचने लगे इसके पास के गांव में कोई डाका पड़ा है, निश्चित ही ये डकैत हमारी तरफ आएंगे और हमारे माल को लूट लेंगे, इसलिए यहाँ से भाग चलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार सोच करके सभी भाग गए उस भोजन को यथास्थिति छोड़ करके। किसी ने भी उसमें से पत्तल में से खाना नहीं खाया। अब वह चोर बैठा था उसी वृक्ष पर, सारा दृश्य देख रहा था। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार से वो बंजारा भाग गए और चोर जो डकैत थे उन्होंने जो माल लूटा उसे लेकर के उसी रास्ते से निकले और उसी वृक्ष के नीचे आ गए। तो उन्होंने देखा कि पत्तल लगी हुई हैं, बहुत सा भोजन रखा हुआ है। कहने लगे कि ये किसका भोजन है, निश्चित ही इस भोजन वाला भी कहीं ना कहीं यहीं पर होगा। ऐसा है, हो सकता है ये हमें मारने के लिए ही व्यवस्था की हो, इस भोजन में कहीं जहर होगा, इसलिए वो इस भोजन को लाने वाला भी कहीं यहीं छुपा होगा, उसको ढूंढो। और वैसे ही इस भोजन को खाने लग गए तो हम मारे जाएंगे। जब डाकुओं ने ये सोचा तो डाकुओं का सरदार कहने लगा, मशाल जलाओ और देखो उसको कौन है हरामजादा जो हमें इस इतने बढ़िया सुंदर भोजन से बहका करके मारना चाहता है। दोस्तों डकैतों ने अपनी मशाल जलाई और देखने लगे कि वृक्ष की तरफ ऊपर देखा कि एक व्यक्ति उस वृक्ष पर बैठा हुआ है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, उस व्यक्ति को देख करके चोरों का सरदार कहने लगा, इसको उतार लो जबरदस्ती। दोस्तों चोर को नीचे उठा पटक लिया और कहने लगे उससे, बता ये भोजन क्यों लाया तू यहाँ पर। तो वो कहने लगा, मैं सच सच बताऊँगा। कि बताइए कैसा है, तुमने अभी जो अपने हथियार चलाए थे बंदूक आदि, उनके आवाज़ को सुन कर के यहाँ से बंजारा जाति के लोग भाग गए हैं कि ये हमारे माल को लूट लेंगे, ये उन्हीं का भोजन है श्रीमान, मेरा भोजन नहीं है। लेकिन वो बताता इतने में तो उसमें खूब चोखी मार भी दे दी गई। कैसा है, ये तूने ही षड्यंत्र रचाए, तू झूठ बोल रहा है। जब उसने सौगंध खा करके कहा तो डाकुओं ने उसे पीटना बंद किया और कहने लगे, जब ऐसा है तो इसमें से सबसे पहले भोजन तू खाएगा। वो कहने लगा, मैं दूसरों का भोजन नहीं करता, मैंने एक नियम बना रखा है। डकैत कहने लगे, नियम क्या, हमें मारने के लिए बना रखा है, इसका मतलब इस भोजन में जहर है। तो फिर से पीटने लगे और कहने लगे, इस भोजन में से तू भोजन खा। तो पीट पीट करके दोस्तों उसको भोजन खाने के लिए राजी कर रहे हैं अब डकैत। दोस्तों उसे बैठा दिया गया एक पत्तल पर और उसको खिलाया गया, और जो भोजन रखा था उसमें से और खिलाया गया कि सभी में से तू भोजन कर,
मरेगा तो पहले तू मरेगा, हम तो बच जाएंगे। डाकुओं के डर के कारण वह चोर भोजन खाने बैठ गया और भोजन करने लगा तो खूब धाप करके खिलाया उसको। जब खूब धाप करके खिलाया तो देखिए दोस्तों होता क्या है। डकैतों ने कहा कि अब थोड़े समय बैठ जाओ, तुम मरे तो हम ये भोजन नहीं करेंगे। दोस्तों बैठ गए, देखा कि तुम्हें कोई असर हुआ जहर का, कि नहीं जी मुझे कोई असर नहीं हो रहा है और ना ही मैं मरने वाला हूँ। तुमने तो मुझे पीट पीट करके ये भोजन खूब कराया है, पर ऐसा है तुम इस भोजन से नहीं मरेंगे। मैंने जो कहा है वो सत्य कहा है कि ये भोजन बंजारा जाति के लोगों का है, वो तुम्हारे डर के कारण भाग गए हैं। तो दोस्तों डकैतों ने फिर बैठ कर के पत्तलों पर भोजन किया और तृप्त हो गए। उससे कहने लगे अब तू घर को जा। दोस्तों बेचारा चोर पिट कर के डाकुओं से घर को आ गया और उस मंदिर के पुजारी के पास आया। कहने लगा सच सच बता, तुझे कैसे पता कि भगवान पीट पीट करके भोजन करा देते हैं? क्या तुमसे भगवान ने ऐसा कहा था? तो मंदिर का पुजारी कहने लगा कि मैं मंदिर का पुजारी हूँ, प्रत्येक दिन भगवान की आरती करता हूँ, तो इतना तो मुझे आभास हो ही जाता है कि भगवान किसी को भूखा नहीं रहने देते और कोई रहता है तो उसे पीट पीट करके भोजन खिलाते हैं। दोस्तों उसी दिन से उस चोर को ज्ञान हो गया और वो भगवान की भक्ति में लग गया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे व्यक्ति अपने मन से चाहे कुछ भी सोचे कि मैं ये आजीविका नहीं करूँगा तो भूखा मरूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों भगवान निश्चित ही उस व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था जरूर करते हैं और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं तो तीसरे दिन तो अवश्य ही करते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसा है, अपने सद्कर्मों को करो, बुरे कर्म करना आदमी के भाग्य में नहीं लिखा होता है, ये उसकी स्वयं की प्रवृत्ति होती है कि वो बुरे कर्म करता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या ये सच नहीं है कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसको भगवान भोजन नहीं देते? आप ज़रूर कमेंट करें और हमें ये बताएं। इसी तरह से एक प्रसंग और आता है कि यही बात माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ डाली कि भगवान कन्हैया आप ये बताइए, इस संसार में इतने जीव हैं और आप कहते हो कि सभी जीव भोजन करके ही, खाना खा करके ही सोते हैं, कोई भी भूखा नहीं रहता इस सृष्टि में। तो दोस्तों भगवान कृष्ण ने यही कहा था कि हाँ ये सच बात है, इस बात में सच्चाई है और ये इसकी सत्यता भी है। तो दोस्तों रुक्मणी ने क्या किया कि एक चैंटी भी भोजन करती है कि हाँ चैंटी भी भूखी नहीं रहती। तो उसी समय एक चैंटी वहाँ पर डोल रही थी, उस चैंटी को पकड़ करके और अपने जिससे कहते हैं मांग भरते हैं, जिसे हम ईंगुर या हिंगुर कहते हैं, उसकी डिब्बी में बंद कर दिया। दोस्तों उस हिंगुर में कुछ एक चावल के दाने भी थे। अब जब वो चैंटी को बंद कर दिया तो कहने लगी देखूंगी भगवान को कि इस चैंटी को भोजन कैसे कराएंगे। देखिए क्या किया भगवान की लीला कि उस चैंटी ने जब भूख लगी, उसमें कैद थी डिब्बी में, जो डिबिया थी छोटी सी, उसमें उस अपनी नाक से सूंघ करके और उसमें से एक चावल के दाने को छांट लिया और उस पे से उस रंग को, उस इंगूर को हटा करके वो उस दाने को खा रही थी। तो भगवान से कहने लगी रुक्मणी कन्हैया तुमने तो ये कहा था कि सभी संसार में कोई भूखा नहीं रहता है, रात्रि के समय भोजन करके ही सोते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने आपका प्रबंध किया है, एक चैंटी को कैद कर लिया है मेरी मांग भरने की उस छोटी सी डिबिया में। भगवान कहने लगे कि निश्चित ही कुछ ना कुछ खाना खा रही होगी, मर तो सकती नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ऐसी गुंजाइश भी थी जिसमें से हवा भी जाया करती थी। दोस्तों चैंटी मरी नहीं और खोल करके देखा तो एक चावल के दाने को वो चैंटी खाने लग रही है। हंस करके भगवान कहने लगे रुक्मणी तूने इसको कितना दंड दिया है बेचारे जीव को,
देखिए ये इसमें भी खाना खा रही है, इसमें चावल का दाना है। तो रुक्मणी कहने लगी इसमें चावल का दाना कहाँ से आया? कि तिलक करने की जो सामग्री होती है उस रंग में चावल डाले जाते हैं। तुम्हारी जो ये मांग भरने की सामग्री है इसमें चावल था, उसको इस चींटी ने अपनी नाक से सूंघ करके निकाल लिया और देख लो ये भोजन कर रही है। दोस्तों रुक्मणी क्षमा मांगने लगी और कहने लगी कि रात्रि के समय कोई भी, ये प्रभु की माया है, कोई भी भूखा नहीं सोता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? तो मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।